जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश वीडियो के अंदर। तो गाइस आज का जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा अनोखा है, मेरे को पता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ जो कि है डेटा एनालिस्ट। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन ये है कि भाई फ्यूचर क्या है डेटा एनालिस्ट का, क्या फ्यूचर में एआई रिप्लेस कर देगा डेटा एनालिस्ट को। और ये जो वीडियो होने वाला है गाइस, इसके अंदर ही हम लोग बात करेंगे कि भाई क्या एआई रिप्लेस कर सकता है एज ए डेटा एनालिस्ट कोई किसी को। तो पूरा डीप डाइव करेंगे, पूरा वीडियो के अंदर घुस के बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को एक लाइक भी कर देना, ठीक है। तो चलो गाइस, विदाउट लॉसिंग एनी मोर टाइम, लेट्स शुरू द वीडियो। जी हाँ गाइस, अभी एआई का जमाना आ चुका है। चैट जीपीटी, बार्ड, क्लाउड जैसे एआई टूल्स अभी मार्केट के अंदर पूरा तहलका मचा रहे हैं, और एआई टूल्स भी अभी डेटा एनालाइज भी कर पा रहे हैं, डैशबोर्ड बना लेते हैं, एनालाइज भी कर पा रहे हैं, इनसाइट्स भी निकाल पा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब डेटा एनालिस्ट का काम खत्म हो गया? चैट जीपीटी से लेकर के पावर बीआई के एआई विजुअल्स तक सब कुछ ऑटोमेट हो रहे हैं। और आजकल तो कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ रॉ डाटा लेते हैं और खुद ही आपको इनसाइट्स, ट्रेंड्स और रिपोर्ट्स बना के दे देते हैं। सिर्फ एक आप लोगों को प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है, और आउटपुट रेडी। तो फिर हम जैसे डेटा एनालिस्ट का काम क्या रहेगा, हम लोग क्या कर पाएंगे? इसके ऊपर बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है अभी। और ये भी बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कि विल एआई रिप्लेस एवरीथिंग? क्या सच में सब कुछ के ऊपर एआई रिप्लेस कर पाएगा? ठीक है ना गाइस। तो अभी बात करते हैं कि सच क्या है, कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या एआई कर सकता है और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, एज ए डेटा एनालिस्ट। और यहाँ पर मेरे को एक कोड याद आ रही है कि एआई इज ए पावरफुल असिस्टेंट, नॉट ए रिप्लेसमेंट। ये जो एआई का काम रहता है ना, ये काम जो रिपीटेटिव काम रहता है उसको टाइम को कम करने के लिए है और इसको इजी बनाने के लिए है। और जो एआई नहीं कर सकता वो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि कंटेक्चुअल थिंकिंग करना है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग करना है कि भाई हाँ, ये रियल वर्ल्ड में ये प्रोजेक्ट, ये प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस प्रॉब्लम ये आ रही है, उसको समझना है, उसके मुताबिक क्या रिजल्ट हो सकता है वो देना है। ह्यूमन कम्युनिकेशन करना है, मतलब ह्यूमन कम्युनिकेशन चाहिए। और सबसे बड़ा तो डोमेन नॉलेज, कि भाई उस डोमेन के अंदर एआई के पास नॉलेज भी तो होना चाहिए ना, ह्यूमन माइंड वहां पर काम करना चाहिए। जो एक अच्छा डेटा एनालिस्ट होता है ना, वो सिर्फ डेटा को नहीं पढ़ता, वो बिजनेस प्रॉब्लम को समझता है, स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, और मतलब उनके साथ कोलैबोरेट करके एक सॉल्यूशन लेके आता है कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम आपका आ रहा है, इसके मुताबिक ये सॉल्यूशन हो सकता है। अगर फिर से भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसके मुताबिक भी फिर से रीडिफाइन करके, फिर से उसको मतलब थोड़ा और भी एनालाइज करके और भी अच्छा रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स बना के लाता है। और ये जो स्किल्स है ये अभी एआई से बहुत ही ज्यादा दूर है, मतलब नियर फ्यूचर में तो नहीं हो सकता, मतलब 2-3 साल तक तो नहीं ले सकता, ठीक है। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि भाई अब हम करें क्या, मतलब एआई को क्या करें? एआई तो अभी आ चुका है मार्केट के अंदर, ये सब कर पा रहा है, तो हम लोग का काम क्या रहेगा एआई के साथ? जी हाँ गाइस, वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका जो एआई रहता है ना, एआई को अपना दोस्त बनाओ। मतलब जो टूल्स लाइक चैट जीपीटी या फिर पावर बीआई के अंदर उनका भी एक मतलब आज आ चुका है एआई पावर बीआई को पायलट। मतलब उन सब चीजों को सीखो, समझो, ठीक है, उसको समझ करके उनके साथ काम करके उनको हेल्प लेकर के आप लोग और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनो। सबसे पहले तो ये चीज है। दूसरा जो चीज है वो है बिजनेस और डोमेन नॉलेज पर काम करो। आप लोगों को डोमेन नॉलेज होना चाहिए बहुत ही ज्यादा। जितने भी मैं वीडियो बनाए हूँ डेटा एनालिस्ट के ऊपर, सबके ऊपर जो स्किल्स में बताया हूँ, भाई डोमेन नॉलेज, आपके पास डोमेन नॉलेज होना ही चाहिए गाइस, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये एआई को बीट करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन हो सकता है। तो इसको तो कंपलसरी जानना ही जानना है गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को सिर्फ सीखना नहीं है, इसको इंप्रूव करना है धीरे धीरे। मतलब स्टेक होल्डर के साथ कैसे बातचीत करना है, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा ना, प्रोजेक्ट को आप लोगों को जाकर के समझाना है स्टेक होल्डर को, ठीक है। मतलब जो डिसीजन मेकर्स हैं कंपनी के अंदर, उनको समझाना है, और मे भी वो नॉन टेक फील्ड से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उनको समझाना है। तो सबसे पहले तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा रहना पड़ेगा। मतलब आपको उनको समझाने के लिए जो ट्रिक्स रहता है, जो टेक्निक्स रहता है, उनको समझना पड़ेगा। और ये काम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ही कर सकते हैं, एआई नहीं कर सकता, एआई नहीं समझा सकता। तो नेक्स्ट जो चीज मैं ये रखूंगा कि खुद को अपस्किल करो डे बाई डे। जो भी न्यू टेक्निक्स आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उनके साथ खुद को अपस्किल करो, नॉलेज बढ़ाओ अपना। और अपना जो टूल जैसे कि बताया मैं, एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन। और एक जो ट्रिक रहेगा और एक जो स्किल्स रहेगा वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग भी आना चाहिए आप लोगों को, बताना, मतलब बताना समझाना आना चाहिए। और ये सब स्किल्स जो है ना, ये सब एआई प्रूफ है, ठीक है। आप लोग जब तक उसको मतलब अच्छे से कर पा रहे हो, तब तक के लिए बहुत ही अच्छे से आप लोगों के लिए काम करेगा एआई। तो मेरा जो फाइनल थिंकिंग यहाँ पर रहेगा वो है कि भाई एआई आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा,
पर ए पर्सन यूजिंग एआई आप लोगों को मोस्टली रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एआई का नॉलेज है, वो एआई के इस्तेमाल करके और भी प्रोडक्टिव बन रहा है और भी काम को और भी मतलब कम समय में ख़त्म कर पा रहा है, समझा पा रहा है। तो फिर भाई ये हो सकता है, ठीक है। ये वर्ड को याद रखना कि नॉट एआई विल रिप्लेस यू बट ए पर्सन यूजिंग एआई मोस्टली रिप्लेस यू, ठीक है। सो बी दैट पर्सन गाइस, एआई का यूज करो, एआई का अच्छे से इस्तेमाल करो और मोर प्रोडक्टिव बनो, और अपना जो काम है ना उसको यहीं से इस तक ले चलो, अपने जो स्किल्स के हिसाब से, अपने टेक्निक्स के हिसाब से, अपने टेक्नोलॉजीज के हिसाब से, ठीक है। तो यही थी कुछ बातें गाइस। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ यार ये वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पे अभी तक नए हो, क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो यार। कोई भी दिक्कतें आ रही है, कोई भी चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, और कोई भी चीज़ों के ऊपर अगर आप लोग आगे वीडियोस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हो। मैं मोस्टली उसके ऊपर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। और ये भी कमेंट कर देना कि भाई आप लोग एआई का इस्तेमाल करके कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हो डेटा एनालिस्ट के अंदर, मतलब डेटा एनालिसिस के अंदर। तो ये थी गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एक वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।